साथियों नमस्कार, मैं हूं वेद वशिष्ठ। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। किचराना उपमंडल के बुआन लाखू गाँव में आज नॉन गवर्नमेंटल ऑफिशियल बी एजुकेटेड संस्था है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की, उन्होंने आज सुबह के सत्र में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बुआन लाखू में 9वीं 11वीं के छात्रों का एक स्किल टेस्ट लिया और उस टेस्ट में जो छात्र पहले 4 थे, 9वीं के 2, 11वीं के 2, उनको नगद इनाम देकर सम्मानित किया। एक बच्चे को 1 साल के लिए स्पॉन्सर किया गया है और जो बच्चे 5 टॉप करेंगे +2 को, उनको भी मदद दी जाएगी। मेरे साथ हैं NGO के श्री सतेंद्र सिंह और असिस्टेंट प्रोफेसर साहब हैं। सर, ये क्या कार्यक्रम था? बी एजुकेटेड मूवमेंट जैसे हमारी NGO है और NGO के माध्यम से पूरे देश भर में बेसिकली एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए यह संस्था काम करती है। और आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज सुबह हमने यहाँ के जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे 9th और 11th के बच्चों का हमने एक कंपटीशन एग्ज़ाम करवाया है, जिसके थ्रू हम यहाँ के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उसको हम चयन करते हैं और 9th और 10th के 2-2 बच्चों को चयन करते हैं। और उन बच्चों को चयन करने के बाद 2 साल, जिस 9th है तो 9th और 10th और 11th है तो 11th और 12th 2-2 साल पे हम उनको फ्री कोचिंग की सुविधा देते हैं। और जैसा कि अभी हम जिस सत्र में भी शामिल हो रहे हैं, यहाँ पे एक पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी को भी बढ़ावा देने के लिए, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए छोटी सी एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे ये बुआना लाखू के सारे बच्चे शामिल हुए हैं। एक सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें बच्चे खेल के प्रति आगे बढ़ें, अपने स्वास्थ्य के प्रति आगे बढ़ें, यही इसका मेन मोटो है। एक बार परिचय दे दें अपना। जी, मेरा नाम है आदित्य भारद्वाज, मास्टर ट्रेनर माय भारत एवं असिस्टेंट प्रोफेसर रुमटा यूनिवर्सिटी। आपने ग्रामीण क्षेत्रों को चुन रखा है? जी, हमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, हम उन्हीं बच्चों को चयन करते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में और ग्रामीण क्षेत्र के जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें वही बच्चे पढ़ते हैं जो प्राइवेट स्कूल में या बड़े स्कूलों में जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जो बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रह पाते हैं। तो उन्हीं बच्चों को ही हम इस मुहिम के माध्यम से शामिल करते हैं ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में आकर अपनी प्रतिभा को आगे ले आ पाए। ये आपका बहुत सारा कार्य है, यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जितने भी यहाँ पे देश भर में कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद एक ऐसा पता चला कि जैसे हम यहाँ पे आए, दादा लाखू जो NGO है, यहाँ पे युवाओं की जो टीम है वो बहुत ही उत्साहित नज़र आए और हमारे साथ मिलकर बहुत मतलब हमारी जो छोटा सा जो कार्यक्रम उसको बृहद रूप देने में इन्होंने बहुत ही अपना बेहतर योगदान दिया है। और आज हम देख पा रहे हैं कि एग्ज़ाम में भी बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और स्पोर्ट्स में तो यहाँ के बच्चे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर, आप बताइए, एक NGO स्कूल पहुँचा ग्रामीण प्रतिभाओं को जागरूक करने के लिए, उनके सिस्टम को थोड़ा उभारने के लिए जी, कितने दिन से काम करें आपसे? हम सर, हमारा जो NGO है बी एजुकेटेड मूवमेंट USA, ये 2000 से पूरे भारत में अब विभिन्न राज्य के विभिन्न गांवों में जहां पिछड़ा वर्ग है, जहां पे परिवार निम्न वर्ग के हैं, ऐसे क्षेत्रों में जा कर के बच्चों का परीक्षा लेता है, छोटा एजुकेशन एग्ज़ाम कराता है, कंडक्ट कराता है, स्पोर्ट्स कंडक्ट कराता है, ताकि वहां के बच्चे पढ़ाई के प्रति और खेल के प्रति जागरूक हों। और वहीं से सर आप देखेंगे कि जो छोटे जो बच्चे हैं उनका स्तर जो है वहाँ से आगे उठता है। वो बच्चे अगर उनको हम लोग थोड़ा प्रोत्साहित करते हैं तो एक मनोबल बढ़ता है बच्चों का, तो ये मनोबल बढ़ाने का काम हमारा इनके ऊपर है। आपको यहाँ की जो सोशल अवेयरनेस कार्यक्रम था, यहाँ के जो युवा थे, उनके बारे में क्या कहें? सर, इनके यहाँ के युवाओं के बारे में क्या ही बताऊँ। यहाँ के जो टीम है, एक दादा लाखू, एक सोशल एसोसिएशन दादा लाखू यूथ क्लब है जी। तो यहाँ के जो मेंबर हैं इतने एक्टिव हैं कि हमने बस एक फ़ोन लगाया, भैया कि हमको यहाँ कार्यक्रम कराना है। बोले भैया आपका स्वागत है, आप आओ।
आप प्रोग्राम कराइए, जो हेल्प लगेगी हम करेंगे। तो यहाँ पे हमको जैसे बच्चे चाहिए थे, बच्चे बहुत अच्छे मतलब प्रोवाइड कराए, और यहाँ के पेरेंट्स भी बहुत जागरूक हैं। हमने देखा है यहाँ के जो बच्चों में ना सर, बच्चों के खून में स्पोर्ट्स है। हाँ, तो वो जो है यहाँ पे ये गाँव है पैरा ओलंपियन का। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पे खासा एक्टिव हैं बच्चे यहाँ के, और बढ़ावा हमको खुशी हो रही है कि सर कि हम इस गांव में आए हैं। मिस्टर आशीष और मिस्टर आमिर जी, ये दो आइकॉन हमारे, जी जी जी, जो हमारी संस्था है उसको काफ़ी पिलर है इसके। जी तो इन बच्चों का जो फ्यूचर है और बच्चों के लिए, जी, ये अपना बिल्कुल एक तरह से गांव के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इनके बारे में आपने पहले पता होगा आपको? हाँ सर, ये जो आशीष हैं और राम जी है, आमिर भैया हैं, तो ये इनका और जो पूरा टीम है ना, ये एक संगठित होके अपने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के बच्चों भी एकत्रित करके एक ग्रुप बना के बढ़िया बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं सर। तो उनमें क्या है, अपना जो भविष्य है बच्चों में देख रहे हैं कि बच्चे कुछ करेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे, तो सिर्फ अपना समय नहीं दे रहे हैं, अपना आर्थिक सहयोग भी लगा रहे हैं। तो इस कारण से यहाँ दिखती है सर, उम्मीद नज़र आती है कि बच्चों में भविष्य दिखता है यहाँ के, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज आपको बच्चों ने कोई रिस्पॉन्स दिया है जो टेस्ट में पास हुए हैं, आपने उनको सम्मानित किया? कल के अखबारों में आप सुर्खियाँ पढ़ेंगे। जी, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा सर। हम जब एग्ज़ाम कर रहे थे तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बच्चे एग्ज़ाम दिए, प्रॉपर गाइडेंस को पढ़े, सुने, और अच्छे से, और उनका जो एग्ज़ाम जो चेक किए सर हम प्रॉपर, तो बहुत अच्छा उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। मतलब हम ये बोल सकते हैं सर कि न सिर्फ खेल में, बच्चे पढ़ाई में यहाँ के भी बहुत अच्छे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर टेकिंग अस। क्या कहेंगे आप, युवा साथी हैं रामेर जी, और मैं समाचार के सभी दर्शकों को पहले तो मेरी तरफ से नमस्कार। मैं गांव से ये बाई NGO जो बी एजुकेटेड मूवमेंट शिक्षा मेरा अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से संगठित ये संस्था है, जो इन भाइयों का हमारे पास कॉल आया और बोले कि हम कार्यक्रम कराना चाहते हैं। तो हमने इनको अपने गांव में इनवाइट किया, और यहाँ आने के बाद अपने गांव में क्यों इनवाइट किया? ग्रामीण प्रतिभाएं और गाँव में भी हैं। हाँ बिल्कुल, दूसरे गांव में भी हम सबसे पहले अपने घर से ही हम सुधार करके और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और सब दूसरी बात, इन भाइयों ने जो भी हमने पूरा प्रोसेस आपको पहले भी बताया था, जो फर्स्ट आए हैं 9th में, फर्स्ट और सेकंड आए हैं, उनको 9th और 10th के लिए 1500 रुपये पर मंथ 2 साल के लिए उनको ट्यूशन फीस दी जाएगी। और 11th और 12th वालों के साथ भी ऐसा ही है। और जो 9th का बच्चा 10th में होने के बाद और 11th का बच्चा 12th में होने के बाद जो भी 80% से ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा उसको एक लैपटॉप, और आगे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए किसी भी एग्जाम में, कोई भी कोचिंग सेंटर ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी हो, उनका 75% संस्था के द्वारा सहायता दी जाएगी। आपको NGO से जुड़ने का अनुभव कहाँ से मिला? मैं सर सबसे पहले तो मैं अपनी जलसा कमेटी से बहुत प्रभावित हूँ। बचपन से जब मैं छोटा सा था, गांव में यहाँ प्रैक्टिस करता था कि फौज में जाना एक जुनून था, मैंने जलसा कमेटी से ही बहुत कुछ सीखा। फिर कहीं ना कहीं जलसा कमेटी का जो हमें इतना पॉजिटिव और साथ मिला है, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स और साथ मिला, हम जलसा कमेटी के साथ एक कल मीटिंग भी रखी है, उसके साथ हमने को इतना कुछ सीखने को मिला। आप जैसे वेद सर हैं, नगेंद्र भाई साहब, और भी कमेटी के सभी सदस्य हैं, उनसे हमारे सीखने के बाद हमने फिर एक यूथ क्लब बनाया, जो मतलब एक नया एक था, वो पुराने बूस्टअप करेगा युवा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने एक नया यूथ क्लब बनाया है, दादा लाखू यूथ क्लब, उसमें 10-12 सदस्य हैं। तो उन्होंने मिलके सर ये एक कोई नहीं बोलते, हाँ एक वो भी कराया है कि जो भी बच्चा, हमने एक गाँव का बच्चा है उसको स्पॉन्सर किया है 1 साल के लिए, अगर वो उसको ट्यूशन फीस या कोई भी किताब बुक किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो हमारी टीम है जो उसको मुहैया कराएगी। और अगर वो बच्चा 80% से ज़्यादा नंबर ले आता है 12th के अंदर, तो आने वाले टाइम में उसको वो कहीं भी 1 साल के लिए उसकी कोचिंग की फीस जो हमारी जिम्मेवारी रहेगी सर। और जो 12th क्लास में फर्स्ट 5 बच्चे आएंगे गवर्नमेंट स्कूल के, उनको हम मतलब आने वाले समय में 1 साल 1.5 साल 2 साल के लिए कोचिंग अपनी तरफ से मुहैया कराएंगे, और जो भी उनको किसी भी चीज़ की मदद। लास्ट क्वेश्चन है आपसे, क्यों कि ज़्यादा फिर ये बच्चों को बिल्कुल करना है, आप संतुष्ट हैं अपनी कमेटी दल से? बिल्कुल, मैं अपने गांव से और गांव की पंचायत और गांव के सभी लोगों से और खासकर दलसा कमेटी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने हमारे को इतना सपोर्ट किया और हमारे आपके गाइडलाइंस में हमारे को सीखने को मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं वेद वशिष्ठ फिजिकल ग्राउंड गोना लाखू से आज प्रतियोगिताएँ हो रही हैं शाम को। मैंने संस्था के NGO के हेड से बात की और उन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पर
कार्यक्रम बताया संतोषजनक, बिल्कुल वहाँ पर कार्य हुआ। यहाँ पर मैं वेद वशिष्ठ रवि राजेश के साथ, आज मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं नगेंद्र जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वाली वीडियो होगी आपके लिए लाइव। थैंक यू वेरी मच।